हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रांसफार्मर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो स्रोत से जोड़ी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो लोड से जोड़ी जाती है। तो ध्यान रखें, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। टर्नों की संख्या कम होती है टर्नों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। और प्राइमरी में करंट ज़्यादा तथा सेकेंडरी में करंट कम। तो दो प्रकार की जो बाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है उसमें टर्न क्या होते हैं, टर्न तो कम होते हैं, नंबर कम होते हैं प्राइमरी बाइंडिंग में। और करंट क्या होती है, ज़्यादा। करंट क्या होती है, ज़्यादा। वोल्टेज क्या होता है, कम। वोल्टेज क्या होता है, कम। प्राइमरी में वोल्टेज क्या होता है, कम। और सेकेंडरी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा। सेकेंड में क्या होते हैं, सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा। सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, नंबर ज़्यादा से। और करंट क्या होती है, कम होती है। करंट कम होती है और वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। वोल्टेज तो ज़्यादा होता है परंतु करंट कम होती है सेकेंडरी बाइंडिंग पर। तो इसी प्रकार चलते हैं आगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ओर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है। प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा और करंट का मान कम होता है। प्राइमरी में क्या होता है, करंट का मान कम और टर्न ज़्यादा होते हैं, नंबर ज़्यादा होते हैं। परंतु सेकेंड में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है। वोल्टेज कम और करंट क्या होती है, ज़्यादा। नंबर ऑफ पोल कम, नंबर टर्न कम। तो हमारे ये कहलाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनका प्रयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग वेल्डिंग मशीन में किया जाता है। वेल्डिंग मशीन में किया जाता है। तो ध्यान रखें सभी बच्चे। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा सभी के लिए।